हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोजाइलिक एसिड का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो 7 में आपके पास देखिए डाइफिनाइल है और उसके दोनों ऑर्थो पोजीशन से 4 एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH हीट और उसके बाद H+H2O, मतलब एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा, केनिजारो होगा। तो केनिजारो होगा तो एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। सिमिलरली एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है ये दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, मतलब इस CH और इस CHO के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये दिखने में लग रहा है कि ये नजदीक है इससे, लेकिन है एक्चुअली में सेम डिस्टेंस पे। और ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये दोनों आपस में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकता, मतलब ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस हो, ऐसा नहीं होगा। ये जो है इसके साथ या इसके साथ करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, ये अटैक नहीं कर पाता है। तो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो COOH, दूसरा अल्कोहल बनाएगा CH2OH, लेकिन बेस के प्रेजेंस में COOH COO माइनस बना लेगा, इसीलिए फर्दर एसिडिफिकेशन कर रहे हैं H+। तो ये H+ एक्सेप्ट करके फाइनली कार्बोजाइलिक एसिड बनाएगा COOH ही, मतलब कि COOH आपको रखना है बस। तो COOH CH2OH। सिमिलरली ये ऑक्सीडाइज होगा तो COOH, या फिर हो सकता है ये रिड्यूस हो CH2OH, तो ये COOH बनाएगा। अब आप ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या होगा। तो मेजर प्रोडक्ट पहला है COH 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 COH, तो ये तो होगा ही नहीं, सारे का ऑक्सीडेशन करवा दिया है। जबकि डिसप्रोपोर्शनेशन होगा तो एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इस केस में देखिए एक रिड्यूस हुआ है, दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ है। सिमिलरली एक ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरा रिड्यूस हुआ है, तो ये प्रोडक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में नहीं, ये दोनों नहीं किया है, क्योंकि दोनों का रिडक्शन है, मतलब यही दोनों आपस में ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली यही दोनों हुआ है। ऐसे ये वाला भी पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे COOH रहता तो आप बोल सकते थे कि ये दोनों भी रिड्यूस हो गया हो, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किया हो, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। इसके बाद C, तो ये क्या किया है, कार्बोजाइलिक एसिड प्लस अल्कोहल जो बना है उससे ईस्टर बना दिया है। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ H+H2O, अगर मान लीजिए ईस्टर बन भी जाएगा तो हाइड्रोलिसिस होकर ये फिर से COOH और OH बना लेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ईस्टर जिंदा नहीं रह सकता है, तो फर्दर बी प्रोडक्ट ही बनेगा। नेक्स्ट D, तो जिस तरह से A में सभी का ऑक्सीडेशन करवा दिया था, D में सभी का रिडक्शन करवा दिया, तो ये भी रिजेक्टेड है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बेंजामाइड ऑन रिएक्शन विथ POCl3 गिव्स, तो बेंजामाइड आपका होता है PHCONH2, तो यहाँ बेंजीन से C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप अटैच रहेगा। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं POCl3 से, तो POCl3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है मतलब -H2 हो जाएगा, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन जाता है और C ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। तो PHC ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, तो ये आपका बेंजीन कार्बोनिट्राइल या फिर बेंजोनिट्राइल इसका नाम होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है? ए में एनिलीन है, मतलब PHNH2 नहीं बनेगा। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से Cl, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी बेंजोनाइट्राइल। बेंजाइल अमीन होता है PHCH2NH2, मतलब बेंजाइलिक कार्बन से एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच हो, तो ये भी नहीं है। इसके बाद 9th आपके पास देखिए बेंजल्डिहाइड है और इसके पारा पोजीशन से मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है OCH3 प्लस X, और जब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम एसीटेट उसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो बन रहा है PHCH डबल बॉन्ड CHCOOL, सिनामिक एसिड। तो इसमें एक गलती है, अब कहाँ गलती है वो नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन जब देखेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ OCH3 नहीं होगा, अगर यहाँ OCH3 होगा तो फिर यहाँ पे OH होना चाहिए हाइड्रोलिसिस के बाद। ईथर का हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको H इसको OH, तो ये OH होना चाहिए, या फिर यहाँ पे OCH3 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा जो आंसर में दिया हुआ है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आप मान लीजिए कि यहाँ से OH मतलब OCH3 अटैच नहीं है। अगर OCH3 अटैच होगा तो यहाँ पे OH होना पड़ेगा। तो एक्चुअली में
ये जो सिनामिक एसिड बन रहा है, सिनामिक एसिड, ये परकिन एनहाइड्राइड कंडेंसेशन है। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन Ac2O/ACO माइनस, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड ऑब्लिक एसीटेट आयन CH3CO माइनस ACO माइनस, और रिएक्शन करते हैं, मतलब H3O प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो ये सिनामिक एसिड बनाता है। एक्चुअली में ये जो बेस है, पहले एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो एसिटिक एनहाइड्राइड है। बेस के प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेता है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई भी एक H प्लस रिलीज कर दीजिए, तो यहाँ से CH2 माइनस बन जाएगा। अब ये CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बोनिल बेंजल्डिहाइड जो है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच हो जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो O माइनस बनाता है। तो इस तरह से यहीं पे कर देते हैं, तो यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे एक H था और CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था वो O माइनस बना लिया। इसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में ये तो पहले H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, यहाँ से OH, फिर ईस्टर जो है इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, तो C डबल बॉन्ड O, इस पे डेल्टा पॉजिटिव था, तो डेल्टा पॉजिटिव वाले को OH मिलता है, डेल्टा नेगेटिव वाले को H, तो ये H एक्सेप्ट करके CH3COOH और ये COOH और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो PH CH और यहाँ से OH अटैच है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर COH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 COH, मतलब यहाँ पे भी एक H और ये सिंगल बॉन्ड था। अब फिर फर्दर इवन से भी मैकेनिज्म होगा, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता है सिमिलर, तो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इवन से भी मैकेनिज्म, तो OH और H चला जाता है, तो आपका सिनामिक एसिड बनता है। अब इसी में अगर यहाँ पे OCH3 रहता तो OCH3 का भी हाइड्रोलिसिस होता, तो हाइड्रोलिसिस होता तो यहाँ पे एक OH रहता प्लस CH3OH, मतलब यहाँ से एक OH का अटैच होना जरूरी था सिनामिक एसिड में पैरा पोजीशन से OH अटैच रहने के लिए, लेकिन सिर्फ सिनामिक एसिड बनाया है, मतलब बेंजल्डिहाइड है, ये ध्यान रखिएगा। तो X आपका क्या होगा, X आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होगा Ac2O, देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO2O, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। इसके बाद 10th क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स कंपाउंड E। तो आपके पास साइक्लोहेक्सीन अल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं, ओजोनोलिसिस के लिए O3 Zn/H2O, तो डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, तो यहाँ से भी O यहाँ से भी O, तो आपके पास ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड OH, मतलब CHO हो जाएगा, सिमिलरली ये कार्बन भी CHO हो जाएगा, तो यहाँ से भी CHO, ये CHO। अब कह रहा है कंपाउंड E ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH यील्ड्स कंपाउंड F इज, तो E का रिएक्शन कर रहे हैं KOH से, तो कार्बोनिल प्लस बेस, सबसे पहले देखना होगा अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, बेस के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, तो ये H एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, यहाँ पे तो अटैक नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा ताकि रिंग बन जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड का रिंग बना दीजिए, यहाँ से ये अटैच हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद, तो यहाँ O माइनस, तो इस कार्बन से O माइनस, और जिस पे O माइनस है उसके नेक्स्ट कार्बन से CHO अटैच है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया उसके नेक्स्ट कार्बन से, तो ये वाला कार्बन अटैक किया था, तो यहाँ से CHO एक्वस KOH, मतलब H2OCH प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा। उसके बाद फिर ये तो एल्डोल प्रोडक्ट हुआ। अब देखिए आपको प्रोडक्ट देखिए पता चलेगा कि कंडेंसेशन भी हो रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नहीं तो COH है, तो COH तो होगा नहीं, तो डबल बॉन्ड जाएगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, इवन से भी मैकेनिज्म, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका 5 मेंबर्ड का रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CHO, मतलब CHO के नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो देखिए CHO के नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड,
यहाँ पे CHO वाले कार्बन से ही डबल बॉन्ड है, तो ये तो रिजेक्टेड, बी होगा आंसर। यहाँ पे CHO की जगह COOH कर दिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया है जो कि नहीं होगा, तो आंसर बी होगा इसका। इसके बाद फिर 11th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EF एंड GR। तो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है EF और G का। तो सबसे पहले आपके पास बीटा कार्बोनाइल एसिड है। बीटा क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा कार्बन, इसके बाद नेक्स्ट बीटा कार्बन से COOH अटैच है, मतलब BCA, बीटा कार्बोनाइल एसिड, BCA। और BCA को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद CO2 रिलीज हो जाता है, तो ये CO2 रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से PHCOCH3 बनेगा। ये जो है आपका PH C डबल बॉन्ड हो CH3। और ये जो कार्बन है जो CH3 बन रहा है, ये आइसोटोप है कार्बन का, C13 कार्बन है, मतलब कि ये आइसोटोप होगा, स्टार मार्क जो था वो रहेगा। CO2 ये वाला कार्बन रिलीज करेगा, मतलब ये जो है PH C डबल बॉन्ड हो CH3, और ये CH3 आइसोटोप है। अब I2/NaOH, तो ये आयोडो फॉर्म टेस्ट शो करेगा, और आयोडो फॉर्म में CH3 C डबल बॉन्डो से CHI3 प्लस C डबल बॉन्डो जो है COO माइनस बनाता है, मतलब PH COO माइनस प्लस CHI3 प्लस CHI3। और ये जो कार्बन रहता है ये CH3 वाला रहता है, तो ये भी कार्बन आइसोटोप होगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोटोप है। तो आपका F और G ये है, PHCOO माइनस और इसके साथ NaOH, मतलब PHCOO Na, निगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन में रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका होना चाहिए PHCOCH3। ये गलत है क्योंकि C डबल बॉन्डो आइसोटोप नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला कार्बन आइसोटोप होना चाहिए, तो ये तो सही है F। तो यहाँ पे फिर दे दिया, ये कैसे होगा? ये तो यहाँ पे नहीं है, तो PHCOO माइनस जब बनेगा तो ये आइसोटोप नहीं रहेगा, ये वाला आइसोटोप होना चाहिए, तो ये भी रिजेक्टेड। ये सही है। ये जी में यहाँ पे CHI3 आयोडो फॉर्म में आइसोटोप वाला कार्बन है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद डी में PHCOO माइनस प्लस, ये देखिए कार्बन तो आइसोटोप है लेकिन आयोडो फॉर्म है ही नहीं, एक ही बार आयोडीन का अटैक करवाया है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन गया और आयोडीन लगा, जबकि H जाएगा आयोडीन लगेगा, फिर फर्दर H जाएगा आयोडीन लगेगा, फिर फर्दर H जाएगा और आयोडीन लगेगा, तो 3 आयोडीन लगता है CHI3, लेकिन यहाँ एक ही दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद 12th क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रिडली अंडर माइल्ड कंडीशन इज। तो आपके पास ऑप्शन ABCD दिया हुआ है और बताना है कि किस केस में डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देख के तो नहीं लग रहा है CO2 रिलीज होगा। इस केस में देखिए ये फिर से BCA है, बीटा कार्बोनाइल एसिड, ये अल्फा कार्बन और इसके बाद नेक्स्ट बीटा कार्बन और बीटा से COH ग्रुप अटैच है, मतलब CO2 रिलीज हो जाएगा हीट करने के बाद। तो मोस्ट रिडली बी में CO2 रिलीज होगा। इस केस में भी नहीं होगा, इस केस में भी BCA नहीं है, अल्फा बीटा गामा, ये अगर अल्फा है बीटा है तो ये गामा से COH अटैच है, बीटा से होना चाहिए था, और इसमें भी नहीं होगा। या तो BCA होना चाहिए या 1,1-DCA, मतलब एक ही कार्बन से डाई कार्बोजाइलिक एसिड होना चाहिए, इस तरह से COH और COH। तो DCA भी रहता है, मतलब डाई कार्बोजाइलिक एसिड सेम कार्बन एटम से अटैच रहता है, तब भी CO2 गैस रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे डाई कार्बोजाइलिक एसिड तो है लेकिन 2 डिफरेंट कार्बन पे है, तो इसलिए ये सब आसानी से CO2 रिलीज नहीं करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सभी में ऐसे देखें तो डाई कार्बोजाइलिक है, यहाँ भी डाई कार्बोजाइलिक है, लेकिन वही रीजन सेम कार्बन से नहीं है तो CO2 रिलीज नहीं होगा। इसके बाद 13th क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो आपके पास कीटोन है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड NaOH कोमा हीट, और फिर फॉर्मल्डिहाइड H+ कैटालिटिक अमाउंट में है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहले तो चेक करना होगा कि एल्डोल होगा या केनिजारो होगा। तो 2 कार्बोनिल है, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है HCHO। चेक कीजिए दोनों में किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा कार्बन है और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। क्यों? क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इधर 2 मिथाइल ग्रुप के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन होगा, और एल्डिहाइड एक्सेस में है तो पहले तो बेस ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और ये H+ चला गया। अब ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा एल्डिहाइड पे,
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है, ये तो पता होगा आपको, हम बताए थे लेक्चर के टाइम। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो इस तरह से O- बनाएगा, तो इस कार्बन से CH2O- और H+ एक्सेप्ट करके CH2OH बना लेगा। तो इस तरह से आपका ये बन गया। यहाँ से नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, यहाँ से 2 मिथाइल ग्रुप पहले से था और ये CH2 इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो यहाँ से CH2 और OH क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है O- बना लेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद, और वो H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा। अब ये यहाँ देखिए एक्सेस में लिखा हुआ है, एक्सेस में मतलब कि एक ही नहीं है, फर्दर HCHO आपके पास और भी है बहुत सारा। तो HCHO अब जो है दोनों कार्बोनिल ही है, लेकिन इस बार दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन था, वो तो रिएक्शन कर लिया, तो जो प्रोडक्ट बना ये है तो कार्बोनिल, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये केनिजारो करेगा, और केनिजारो रिएक्शन में क्रॉस केनिजारो होगा, क्योंकि 2 कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो क्रॉस केनिजारो में ऑक्सीडेशन ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल का होता है और रिडक्शन होता है लेस रिएक्टिव कार्बोनिल का। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा OH- न्यूक्लियोफाइल उसी पे अटैक करेगा, तो वो HCOOH बनाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। तो इन दोनों में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको बेंजीन रिंग कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेगा, प्लस ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई से भी स्टेबलाइज करेगा। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस केस में कम है, तो कम है तो रिएक्टिविटी भी कम होगा, मतलब ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्मिक एसिड बनाएगा HCOOH, लेकिन बेस के प्रेजेंस में OH में से H+ रिलीज हो जाएगा तो HCOO- और इसके साथ Na+ अट्रैक्शन में रहेगा, तो सोडियम फॉर्मेट बनाएगा और ये रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनाएगा, तो C डबल बॉन्ड जो है CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजीन, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से ये OH, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप तो था ही और एक CH2OH जो पहले से था वही रहेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसका फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड से HCHO/H+। तो आपको पता होगा कि कार्बोनिल C डबल बॉन्ड का रिएक्शन यदि ट्वाइस ROH से करते हैं, ROH अल्कोहल, तो यहाँ से -H2O होता है और एसिटल बन जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl के प्रेजेंस में, मतलब ये H+ जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl होगा एसिडिक मीडियम में, तो ये इस तरह से OR बनाता है। तो आपके पास देखिए 2 अल्कोहल है और C डबल बॉन्ड HH, तो यहाँ से एक H, सिमिलरली यहाँ से एक H और ये ऑक्सीजन जाएगा, मतलब इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो आप यदि देखिए तो ये साइक्लिक रिंग हो जाता है, ये देखिए इस तरह से ऑक्सीजन कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से साइक्लिक रिंग है। तो बेंजीन नेक्स्ट, इससे ऑक्सीजन, उसके बाद फिर ये कार्बन, ठीक है, सॉरी कार्बन, उसके बाद फिर ये कार्बन यहां से बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से कार्बन फिर कार्बन, तो इससे कार्बन फिर कार्बन, और ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन जिससे कनेक्टेड है इस कार्बन से कनेक्टेड है, और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो इस तरह से CH3 और CH3 अटैच है। तो आप चाहें तो हाइड्रोजन नहीं भी लिखिए, क्योंकि किसी में हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा है, सिर्फ बॉन्ड लाइन दर्शा रहा है, तो आप इसको और अच्छे से लिखिएगा। तो इस तरह से कार्बन आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है ऐसे करके, यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे एक कार्बन था, सब आपस में जोड़ दीजिए, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा बेंजीन। फिर ये एसिटल फॉर्मेशन साइक्लिक रिंग, तो साइक्लिक रिंग तो 2 ही में है, ये दोनों तो रिजेक्टेड B और D। अब इसमें यहाँ से OH अटैच कर दिया जबकि OH नहीं है, OH कहाँ से आएगा, दोनों OH तो आपका बिजी हो गया एसिटल फॉर्मेशन में, तो OH बचेगा नहीं, ऑप्शन A करेक्ट है। तो यहाँ पे सेक्शन C कंप्लीट हो गया, अगले लेक्चर में सेक्शन D से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।